तखतगढ़ कस्बे के गोगरा रोड के एक निजी भवन में उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल का स्थानांतरण जयपुर विकास प्राधिकरण होने पर समाजसेवी अर्जुन सिंह के नेतृत्व में विदाई समारोह आयोजित किया गया। समाजसेवी अर्जुन सिंह ने उपखंड अधिकारी को तलवार भेंट कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर अधिकारी को माला आदि पहनाकर विदाई दी गई। प्रतापगढ़ कार्यवाहक जिला पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक चंद्रशेखर पालीवाल के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। पुलिस उप निरीक्षक चंद्रवीर सिंह ने मुखबिर की सूचना पर टीम के साथ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और 19 किलो 900 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। साथ ही आरोपी दिनेश से डोडा चूरा पीसने की चक्की और प्लास्टिक के 50 लीटर के 4 कैन भी जब्त किए गए हैं। सिरोही के आबू रोड क्षेत्र के तलहटी तिराहे से आमथला गांव तक बनी नवनिर्मित सड़क पहली बारिश में ही जगह जगह से टूट गई। यूआईटी ने सड़क की गुणवत्ताहीनता को गंभीरता से नहीं लिया गंभीरता से लिया है। यूआईटी ने संबंधित निर्माणकर्ता फर्म को नोटिस जारी कर 3 दिन में सड़क संबंधित कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। कमियां दूर नहीं होने पर फर्म के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूआईटी ने मेसर्स भीनमाल कॉन्ट्रैक्टर फर्म को नोटिस जारी कर बताया है कि फर्म द्वारा तलहटी से आमथला यूआईटी सीमा तक सड़क चौड़ाईकरण का कार्य किया गया है। सड़क में कई खामियां पाई गई हैं। ये कमियां एमएनआईटी जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट में दर्शाई गई है और यूआईटी अधिकारियों द्वारा पूर्व में सूचित किए जाने पर भी कमियों को दूर नहीं किया गया। यूआईटी द्वारा बनवाई गई इस सड़क के गड्ढे की वजह से यूआईटी के एईएन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिनसे उनके हाथ की कॉलर बोन टूट गई थी। भरतपुर में 15 सितंबर को आलोक संघ की ओर से यूआईटी ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय चुनाव और प्रदेश स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होगा। इस आयोजन को लेकर बुधवार को आलोक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्याम सिंह लोधा ने प्रेस वार्ता की। उसमें उन्होंने बताया कि एक दिन पहले गोविंद रिसोर्ट में प्रदेश स्तरीय चुनाव और अधिवेशन आयोजित होगा। अधिकारी कर्मचारी संघ आलोक, इसका ये कार्यक्रम 14 और 15 को आयोजित किया जा रहा है। 14 तारीख को गोविंद रिसोर्ट कृष्णानगर भरतपुर में प्रांतीय चुनाव एवं प्रांतीय अधिवेशन संपन्न होगा। 15 को यूआईटी ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय चुनाव एवं प्रांतीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में 12 स्टेट से हमारे आलोक के पदाधिकारी एवं समाज बंधु उपस्थित रहे। अजमेर जिले के नसीराबाद में गणेश महोत्सव के 5वें दिन निकटवर्ती ग्राम रामसर में ढोल धमाकों के साथ भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी। गणपति विसर्जन का जुलूस रामसर कस्बे के मुख्य मार्गों से होता हुआ विसर्जन स्थल पहुंचा, जहां विसर्जन से पूर्व विधिवत रूप से गणपति की पूजा अर्चना कर आरती की गई। भरतपुर में नगर निगम आयुक्त का स्थानांतरण होने से 18 सितंबर को प्रस्तावित बोर्ड बैठक एक बार फिर टलती नजर आ रही है। लंबे समय से बोर्ड बैठक की मांग कर रहे पार्षदों को एक बार फिर से निराश होना पड़ सकता है। समय समय पर विभिन्न कारणों के चलते बैठक स्थगित होती रही। आर्थिक तंगी से जूझ रही शहरी सरकार अब चुनावी साल में विकास का खाका तक तैयार नहीं कर पाई है, क्योंकि 7 महीने से नगर निगम की साधारण सभा की बैठक ही नहीं हुई। वहीं पार्षदों को आगामी चुनाव का डर सता रहा है। वार्डों में विकास कार्यों के टेंडर होने के बाद भी कार्य आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते पार्षद कई बार बैठक की मांग कर चुके हैं। पार्षदों का कहना है कि बोर्ड की बैठक नहीं होने से शहर के विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा नहीं हो पा रही है और वहीं वार्डों में भी कई कार्य नहीं हो पा रहे हैं।
छोटे वासियों को क्योंकि आंदोलन कर रहे हैं पिछले काफी, उनको पट्टे भी दिए गए हैं। जनता में असंतोष है। बाढ़ों में विकास कार्यों के लिए किसी प्रकार की कोई बजट आवंटन की व्यवस्था नहीं है। केवल अपना पेट भर रहे हैं अफतारी, बाकी कहीं पे भी कोई धरातल पर काम नहीं हो रहा है। पूरे भक्तपुर में व्यवस्थाओं का अंबार चला हुआ है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। मेरे बाढ़ में भी काफी सारी समस्याएं, कई बार नगर निगम आयोग तो आज स्थिति है कि किसी भी नाली पर लगाने के लिए फेरो कवर भी आज हमारी नगर निगम हमको उपलब्ध नहीं करा रखी है। मीटिंग तो होनी चाहिए। ट्रांसफर कमिश्नर साहब का हो गया तो दूसरा कोई कमिश्नर साहब आएंगे तो उनकी संज्ञान में लाकर मीटिंग जरूर करानी है। शहर की स्थिति बड़ी खराब है, शहर में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे, सारे पार्षद परेशान है, बाढ़ों में जनता परेशान है, पानी की जलभराव की समस्या है, कुछ नहीं है, सब मनमानी चल रही है। कहाँ क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं, नए में कोई काम नहीं है इनका। पंजनों से और इनसे कोई पानी निकलता है क्या? पानी की समस्या ही नहीं दिख रही इनको, किधर पानी जाना चाहिए, ट्यूबवेल कहाँ लगा रखे, वही पानी घूम के वहीं आ रहा है। सब कागजों में खेल चल रहा है। फरवरी में बजट बैठक हुई थी, उसमें भी विकास के कार्यों पर कोई चर्चा नहीं हुई, न ही शहर की समस्याओं पर कोई चर्चा हुई थी। समय समय पर हर 10 दिन में 15 दिन में सारे पार्षद मिलकर मांग करते हैं। कई बार हमने पत्र दिया है, महापौर महोदय को भी दिया है, आयुक्त महोदय को भी दिया है। हम ये चाहते हैं साधारण सभा की बैठक होके जो हमारा मूल कर्तव्य है नगर निगम का, जिससे आम पब्लिक में उनके जीवन से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा हो, आम समस्याओं के विषयों पर चर्चा हो, उनके समाधान के लिए रास्ता निकाला जाए। चूरू में बालिका महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में 3 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भागीरथ शर्मा के मुख्य अतिथि में हुआ। मुख्य अतिथि ने विधिवत उद्घाटन की घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना व्यक्तित्व विकास का वह मंच है जिससे जुड़कर विद्यार्थी राष्ट्र सेवा की ओर अग्रसर होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य आशा कोठारी ने स्वयं सेविकाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य से अवगत करवाया। सुजानगढ़ में पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया की 105वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने सेठिया की हवेली पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मरुदेश संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रख्यात लोक गायक जोधपुर के कालूराम प्रजापति को इस साल का कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान भाषा सेवा सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में IRS दिनेश जांगीर, साहित्यकार डॉक्टर गजादान चारण, साहित्यकार सवितेंद्र, डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा, सड़क सिंह बाठिया आदि उपस्थित थे। के बहुत सम्मानीय और ऊर्जा प्रदान करने वाले दिन इनके स्थली पे एक जो कार्यक्रम आयोजित हुआ ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। अब हम निश्चित रूप से कन्हैयालाल जी सेठिया की स्मृति को स्थायी कैसे बना सकते हैं, उनके साहित्य को जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उस पर मिल बैठ करके आपस में कोई न कोई योजना बनाएंगे। और हम ऐसा मानकर के चलते हैं कि हर घर के अंदर कन्हैयालाल जी होने चाहिए, हर घर के अंदर कन्हैयालाल जी का साहित्य होना चाहिए। भाई वो जो राजस्थानी की मान्यता को लेकर के जो सरकार की एक कमेटी बनी थी भैरव सिंह जी की सरकार में, मैं उस कमेटी में था। उसकी रिपोर्ट भी जो हमने दी थी उसमें मेरे भी हस्ताक्षर है। अब उसको भारत सरकार के सामने रखा, उसकी कमेटी भी है, कमेटी ने सिद्धांतों को सहमति दी। चूरू में श्री शतचंडी महारुद्र यज्ञ एवं श्री रुक्मणी मंगल दिव्य कथा संपन्न हुई। कथा के अंतिम दिन कथावाचक पंडित विजय कृष्ण व्यास ने भगवान जगन्नाथ का महिमा का वर्णन किया। इस अवसर पर यज्ञ आयोजन समिति के हरिप्रसाद दाधीच ने बताया कि 5 तारीख से प्रारंभ हुआ था यज्ञ। इसका उद्देश्य चूरू का व्यापार वृद्धि करना और जिस प्रकार चूरू में भामाशाहों एवं गणमान्य लोगों ने आयोजन में अपना योगदान दिया है, उससे इस अनुष्ठान में सुंदरता बढ़ गई। अनुष्ठान में योगेश गौड़, बाबू पाटिल, विनोद ओझा, गुरदास भारती सहित कई लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। टोंक जिले में इंदिरा कॉलोनी स्थित श्याम मंदिर में श्री राधाष्टमी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान राधा रानी का भव्य स्नान करवाया गया। मंदिर प्रांगण में दोपहर 1 से 4 बजे तक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। महोत्सव के दौरान राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां भी सजाई गई। राधा रानी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। बधाई गीत गाए गए।
सीकर के राधा दामोदर मंदिर में भी राधाष्टमी धूमधाम से मनाई गई। महिला मंडल की ओर से मंगल गीत का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने नृत्य कर भगवान को रिझाया। पुजारी चंद्र प्रकाश ने बताया कि राधा जी के जन्मोत्सव को लेकर झांकी सजाई गई। पंचामृत से अभिषेक कर फलों और मिठाइयों का भोग लगाया गया। केक काटकर बधाइयां दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। अलवर के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में भारी बारिश के चलते प्राचीन साबोला बांध में वर्षों बाद पानी की आवक हुई, जिससे परिक्षेत्र में बसी कॉलोनियों व प्रतिष्ठानों में पानी भर गया। वहीं भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से भराव क्षेत्र में प्लॉटिंग की हुई है, जिसमें लोगों ने अवैध रूप से बेसमेंट बना रखे हैं। बेसमेंट में भी करीब 5 फीट पानी भर गया। जल भराव से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन से पानी निकासी की मांग की। ग्रामीणों को जल भराव से निजात दिलाने के लिए तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन पानी की निकासी के लिए मोरियां नहीं मिलने से वहां उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। खबर सीकर जिले के खाटू श्याम जी से है, जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति के संचालक बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता श्याम सुंदर पूनिया ने की। बैठक के दौरान कार्यवाहक व्यवस्थापक कल्याणमल, सहायक व्यवस्थापक एस कुमार ने कार्रवाई का एजेंडा रखा, जिसमें अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही संचालक मंडल के सदस्यों ने किसानों के हित में कई प्रस्ताव लिए। बैठक के दौरान अस्थायी कर्मचारी को हटाने के साथ ही नए कर्मचारियों का सर्वसम्मति से चयन भी किया गया। इस दौरान सहकारी समिति के उपाध्यक्ष सोहन लाल निठारवाल, सीताराम मरमी, श्रवण रुलानिया सहित कई संचालक मंडल के सदस्य मौजूद थे। अब खबर कोटा से है, जहां ग्राम पंचायत कसार में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जन सुनवाई करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित समाधान के लिए निर्देशित किया। उपखंड अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि रात्रि चौपाल में कुल 37 परिवार प्रस्तुत किए गए, जो मुख्य रूप से जल कनेक्शन, स्वच्छता से संबंधित थे। कलेक्टर डॉक्टर गोस्वामी ने विभाग को निर्देश दिया कि सभी पात्र परिवारों को 15 दिन के भीतर जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश चौधरी, एसडीएम गजेंद्र सिंह, खंड विकास अधिकारी शैलेश रंजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। झालावाड़ के माहेश्वरी सदन में भारतेंदु हरिश्चंद्र के 174वें जन्मोत्सव पर साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में राजेश कृष्ण बिरला, हरि कृष्ण बिरला सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में पुस्तक का विमोचन किया गया। साथ ही वरिष्ठ साहित्यकार वैद्य फूलचंद शर्मा के साथ अन्य साहित्यकारों को शॉल लौटाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि साहित्यकार साहित्य के माध्यम से हमारे देश की संस्कृति को जिंदा रखने का कार्य कर रहे हैं। उनके जो कविता सुनी उससे लगता है कि साहित्य जो लिखते हैं उससे देश में एक जज्बा दिखता है और एक आंदोलन को साहित्यकार एक आंदोलन को लगा और नई दिशा देते हैं। सभी साहित्य बहुत शुभकामनाएं बधाई और आगामी 2026 में शताब्दी वर्ष भारत का है, तो पूरे धूमधाम से 3 देशों उससे देश और विदेश से जुड़े साहित्य का बंधु है उनका अवसर करके और इस सुधार को साहित्य का उसको लक्ष्य करेंगे। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल की व्यवस्था में सुधार करने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। विपिन बरथुनिया की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। साथ ही 10 दिन में अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधरने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। बताया गया कि अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगी होने के कारण मरीजों को 2 दिन तक चक्कर काटने पड़ते हैं।
पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था जी। हमने ज्ञापन में यही कहा था कि 10 दिन के अंदर शहर की व्यवस्था नहीं सुधरी तो हर 10 दिन के अंदर सभी कार्यालयों के अंदर हर 10 दिन बाद हम प्रदर्शन करेंगे। उसकी तय डरो मत झुको मत की तरह राहुल गांधी का संदेश की तरह हमने आज ये प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है। एमबीएस हॉस्पिटल हाड़ौती का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ की दुर्दशा इतनी खराब है, लाइनें लगी रहती है, ग्रामीण के लोग आते हैं बेचारे, पहले तो पर्ची कटाते हैं, 1 घंटे में उनका नंबर आता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं वहां पर नंबर आता है, फिर वो जांच कराने जाते हैं वहां नंबर आता है, और जब उनकी रिपोर्ट आती है जब तक डॉक्टर उठ के चला जाता है उनके 2-2, 3-3 दिन खराब होते हैं। अब खबर झालावाड़ से है, जहां प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने भीम सागर क्षेत्र का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान देवासी एक्शन मोड में नजर आए। इस दौरान देवासी ने भीम सागर बांध का निरीक्षण कर जल संसाधन विभाग अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवासी ने बांध स्थल की अप्रोच सड़क की मरम्मत को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल, एसएचओ विजेंद्र सिंह सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। खानपुर कस्बे के समीप स्थित श्री कृष्णानंद गौशाला में झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह के 51वें जन्मदिवस पर पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर के अगुवाई में भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ गौमाताओं को हरा चारा और गुड़ खिलाकर जन्मदिवस मनाया गया। साथ ही सांसद दुष्यंत सिंह के उत्तम स्वास्थ्य, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना की गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। खबर कानपुर झालावाड़ से है, जहां प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने भीम सागर क्षेत्र का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान देवासी एक्शन मोड में नजर आए। इस दौरान देवासी ने भीम सागर बांध का निरीक्षण कर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवासी ने बांध स्थल की अप्रोच सड़क की मरम्मत को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल, एसएचओ विजेंद्र सिंह सहित जल संसाधन विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। खानपुर कस्बे के समीप स्थित श्री कृष्णानंद गौशाला में झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह के 51वें जन्मदिवस पर पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर की अगुवाई में भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ गौमाताओं को हरा चारा और गुड़ खिलाकर जन्मदिवस मनाया गया। सांसद दुष्यंत सिंह के उत्तम स्वास्थ्य, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। सुजानगढ़ पंचायत समिति के सभागार में साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा व पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल मौजूद रहे। प्रधान मनभरी देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने कई मुद्दे प्रमुखता के साथ उठाए। विधायक गोदारा ने कहा कि अपनी योजना में बनाई गई टंकियों को लाइन से जोड़ा नहीं गया, इन्हें जल्दी जोड़ा जाए। वहीं जिला परिषद सदस्य अनिता चौधरी ने ओवरलोड ट्रकों से गिट्टी रोड पर गिरने से होने वाली दिक्कतों, छिलरी तलाई में ट्यूबवेल बनाने का मुद्दा उठाया। दीवान सिंह भानीसरिया ने पीएम आवास योजना का फायदा वास्तविक जरूरतमंदों को दिए जाने की बात रखी। सदस्यों ने मालासी में पानी नहीं आने की शिकायत की, साथ ही ढानियों में कनेक्शन नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। के अंदर 20 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुआ था। उसके अंदर हमने टेंट का, भोजन का, बैनर का, लाइट माइक का सबका काम किया था। हमारे से काम करा लिया, अभी तक उसका भुगतान नहीं किया। जब बार बार आते थे एक ही बात बोलते हैं कि बजट नहीं है, बजट नहीं है। हमने बजट के अभाव में काम नहीं किया था। इनके रेप से हमारे को वाकायदा वर्क ऑर्डर दिया था, वर्क ऑर्डर आधार पर हमने काम किया था। अभी तक सुनवाई नहीं। और ये बोले हमारा बजट 180 का था, 180 का आपका बजट था तो आपने 8 लाख का काम हमारे से क्यों करवाया? हम तो ये चाहते हैं हमारा 10 पेमेंट हो, नहीं तो उसका अन्यथा ब्याज से हमको पैसा देना पड़ेगा और ना किसी को यहाँ पे अन्य को काम करने देंगे हम।